भारत में इनका बहिष्कार होना चाहिए। यही एक समाज है जो अधर्मी। आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो? ब्राह्मण राष्ट्र की बात करो सीधे सीधे और दे दो ब्राह्मणों को अलग दे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बाबा साहेब को गाली देने वाला मनुवादी वकील अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और इसीलिए शायद उसके हौसले अब बुलंद हो गए हैं। अब मनुवादी वकील ने पूरे जाटव समाज का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कानून का डर निकल गया है। ऐसा लगता है जैसे इसके सर पर सत्ता का संरक्षण हो और इसीलिए जो मन में आता है बोलता है। अंबेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, बहुजन समाज के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। इसका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार का एक वीडियो भी तेजी से वायरल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं मनुवादी वकील का ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। और इस समय मनुवादी वकील के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। पूरा जो बहुजन समाज अंबेडकरवादी हैं वो कह रहे हैं कि इस मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, यही सही होगा। सबसे पहले बिना देरी किए ये वीडियो देखिए आप। जाटव समाज को बहिष्कार किया गया है यहाँ पर अभी से। हाँ, तो मैं कहता हूँ पूरे भारत में इनका बहिष्कार होना चाहिए। यही एक समाज है जो अधर्मी है। पूरे देश जिस तरह से सुरपुरा ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया इस देश में कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, वो बहिष्कार से मैं सहमत हूँ और मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। ये पूरे देश में होंगे बहिष्कार। इनको हम कोई रोजगार नहीं देंगे, ना कोई काम देंगे। या तो पूरा जो सत्ताएं हैं वो कानून खत्म करेंगे, समानता लेके आए पहले। बैठ गया मीडिया भाई, बैठ गया। तो अंबेडकर को गाली देते देते मनुवादी मिश्रा अब इस हद तक पहुंच चुका है कि वो पूरे जाटव समाज का अपमान कर रहा है, पूरे जाटव समाज को गाली दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई जाटव समाज का पूरे भारत में बहिष्कार किया जाना चाहिए। यही एक समाज है जो अधर्मी है। पूरे जाटव समाज को मनुवादी वकील ने अधर्मी बता दिया। दोस्तों ये कितना शर्मनाक बयान है। इससे आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि इस वकील के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। ये व्यक्ति अगर संविधान से इतनी नफरत कर रहा है तो आखिर ये वकीलगिरी क्यों कर रहा है? क्यों नहीं काला कोट उतार के फेंक देता? कहा जाता है कि इस मनुवादी वकील का 3 उद्देश्य हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। वैसे इसका पहला उद्देश्य है अंबेडकर को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना, सनातन की स्थापना करना, SC/ST एक्ट को खत्म करना। ये इस व्यक्ति का उद्देश्य है। ये उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब संविधान पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलता रहेगा। इस देश के संविधान को बाबा साहेब ने ही लिखा था। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री, CJI, मुख्यमंत्री, हर कोई नमन करते हैं, चरणों में झुकते हैं। तो जो लोग बाबा साहेब को गाली देते हैं वो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। लेकिन अब इन लोगों का इलाज बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों सिर्फ बाबा साहेब या जाटव समाज का अपमान नहीं हो रहा। इस समय बहुजन समाज के तमाम लोगों को गालियां दी जा रही है। 2 गालियां, नीले कबूतर, भीमटा, ये 2 शब्द आजकल बड़े ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे दलित समाज का, अंबेडकरवादी समाज का अपमान किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। SC/ST एक्ट को और मजबूती से लागू करना चाहिए। जो ये जातिवादी आतंकी दलित समाज को अपमान के तौर पे टारगेट करके नीला कबूतर बोलते हैं, भीमटा बोलते हैं, ऐसे जातिवादियों का इलाज SC/ST एक्ट के जरिए ही हो सकता है। और दूसरी बात, दलित समाज के ऊपर जितनी भी जातिवादी घटनाएं होती है, अत्याचार होते हैं, उनमें न के बराबर SC/ST एक्ट लगाया जाता है और कमजोर धाराएं लगाई जाती है। तो इस जातीयवाद को रोकने के लिए, जातीय अत्याचार को रोकने के लिए, और ये जो नफरती अब सरेआम SC/ST समाज को गालियां नहीं दे सकते जाति के तौर पे, वो उनको ऐसे टारगेट करते हैं, भीमटा बोल के, नीला कबूतर बोल के, वगैरह वगैरह। तो उनका इलाज इस SC/ST एक्ट के जरिए ही होना चाहिए और इसको इतना मजबूत करना चाहिए कि इनकी रूह कांपे ऐसे अपमानित शब्द बोलने से पहले कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो SC/ST एक्ट को और मजबूत करना चाहिए सरकार को। ये समाज में नफरत फैलाते हैं जातिवादी, समाज का माहौल खराब करते हैं, इनका इलाज बहुत जरूरी है।
तो इस समय हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जैसे कि ब्राह्मण और दलित समाज आमने सामने हों। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस समय बहुजन समाज, दलित समाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संविधान को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं। अब एक और मनुवादी वकील हैं, वो लिखता है सोशल मीडिया पर, एडवोकेट खुद को लिख रहा है, कह रहा है कि जाटव समाज का बहिष्कार पूरे भारत में होना चाहिए। यही एक ऐसा समाज है जो अधर्मी है। ये व्यक्ति भी इसको एंडोर्स कर रहा है। और ऐसा जब लिखा गया तो जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया भी आई। तो इसको लेकर एक यूजर लिखते हैं कि अगर जाटव समाज ने ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया तो भूखे मरोगे। भाई, इस समय नवीन कुमार का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। नवीन कुमार को कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है, जूता मारने की धमकी, पीटने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने मनुवादियों की पोल खोली। नवीन कुमार ने बहुजन समाज से आह्वान भी किया कि अब हमारे पास भी एक ऐसा संगठन हो जिसमें केवल SC ST OBC ही हो। दरअसल वो एक कार्यकारिणी सभा की पोल खोल रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हें ब्राह्मण राष्ट्र की बात करनी चाहिए। नवीन कुमार बोलते बोलते ब्राह्मणों पर भी सख्त टिप्पणी कर गए। देखिए जरा। तो नागरिक प्रचारणी सभा की जो कार्यकारिणी है उसमें है व्योमेश शुक्ला, आलोक शुक्ला, अविनाश तिवारी, जितेंद्र मोहन तिवारी, विनय शंकर तिवारी, तन्मय तिवारी, नरेंद्र नीरव तिवारी, धीरेन्द्र मोहन तिवारी, शिवदत्त द्विवेदी, सोमदत्त द्विवेदी, राधा श्याम दुबे, सत्यनारायण पांडे, आनंद शंकर पांडे, अनुराग उपाध्याय, रजनीश उपाध्याय, अनुराधा बनर्जी, JP शर्मा और बीना सिंह। ये इनका लोकतंत्र है। और इस पर मैंने बात की तो इस कार्यकारिणी के लोग मेरे पीछे पड़ गए और कहा कि जूता मारेंगे, पीटेंगे। हमने बोला पीटो, लेकिन तुम्हारा ये लोकतंत्र तो नहीं बचने देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज आप कोई ऐसा संगठन बनाइए जिसमें केवल दलित हों, केवल पिछड़े हों, केवल आदिवासी हों, आप 1 मिनट में जातिवादी करार दिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा ये जातिवादी हैं, लेकिन इनका जातिवाद नहीं नजर आता। ये कहते हैं ये लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र ये बनाना चाहते हैं पूरे देश में, यही देश बनाना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो, ब्राह्मण राष्ट्र की बात करो सीधे सीधे और दे दो ब्राह्मणों को अलग देश। हम भी जरा देखते हैं कि वो कैसे चलाते हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या जाटव समाज पूरा गलत है? हर समाज में कुछ ना कुछ लोग गलत होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं। तो अगर किसी समाज में एक व्यक्ति बुरा है, ऐसा नहीं है कि मिश्रा अगर बुरा है तो देश के सारे मिश्रा ऐसे ही होंगे, सारे शुक्ला ऐसे ही होते हैं, सारे ब्राह्मण ऐसे होते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे ब्राह्मण इसकी तरह नहीं सोचते। बहुत सारे ब्राह्मण अंबेडकरवादी भी होते हैं, जैसे BSP के एक नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा और अनिल मिश्रा की सोच देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कोई ये ना कहे कि सारे ब्राह्मण गलत होते हैं। यहां पर नवीन कुमार साहब ने सारे ब्राह्मणों को लपेट दिया है और इसीलिए उनकी इस समय आलोचना हो रही है और इस समय उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हें जूते से मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, बाहर निकल कर दिखाओ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग बहुजन समाज के लोगों को नीला कबूतर, भीमटा, जाटव समाज का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? SC ST एक्ट कितना मजबूत है? बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया SC ST एक्ट को मजबूत किया जाए। सोचिए दोस्तों, SC ST एक्ट कितना मजबूत है। अगर मजबूत होता तो जो मनुवादी वकील जो बाबा साहेब को गाली दे रहा है, क्या वो इस तरह की गालियां दे पाता? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? और बहुजन समाज के लोगों ने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़े बड़े नेता कहां हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बड़े बड़े नेताओं ने इसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? दलित समाज में, जाटव समाज में बड़े बड़े नेता हैं। चंद्रशेखर जाटव समाज से आते हैं, मायावती जाटव समाज से आती हैं। आखिर ये नेता आगे क्यों नहीं आ रहे? और ये व्यक्ति जो लगातार समाज का बहिष्कार करने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।